नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल माय स्टडी क्लास में। जैसा कि साथियों आज जो है CGPSC प्री का एग्जाम हुआ है, जिसका हम यहाँ पे आपको आंसर की बताने वाले हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे आपको आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन बराबर मिलती रहेगी। साथियों सेट डी का है, आपका कौन सा सेट है यहाँ पे आप मिलान कर सकते हैं, क्योंकि सभी सेट में जो है यहाँ पे प्रश्न सेम है, बस नंबर इधर उधर हो सकता है। तो हम यहाँ पे सेट डी का यहाँ पे मिलान करने वाले हैं। आप अपने सेट के हिसाब से यहाँ पे आंसर देख सकते हैं कि सभी सभी सेट में जो है प्रश्न यहाँ पे सेम है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पे हम डायरेक्ट आपको आंसर बताते जाएंगे, तो आप जो है बस मिलान करते जाइएगा। प्रश्न पढ़ेंगे और आपको आंसर बताते जाएंगे, यहाँ पे कोई एक्सप्लेनेशन नहीं रहेगा। पहला प्रश्न है, किस कालखंड की कला का प्रधान केंद्र खजुराहो था? तो इसका जो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, चंदेल काल। पहला का ए हो जाएगा। एक तरफ साथियों इंग्लिश में भी है, तो आप जो है अगर आप इंग्लिश मीडियम से है तो इंग्लिश प्रेफर कर सकते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से शांति विधेयक 2025 संबंधित है? तो दूसरा का हो जाएगा ऑप्शन ए परमाणु ऊर्जा क्षेत्र, ऑप्शन ए। दूसरा का ए हो जाएगा। तीसरा है, भारत सरकार द्वारा किस भाषा को सर्वप्रथम भाषा भारत की शास्त्रीय भाषा के रूप में मान्यता प्रदान की गई थी? तो तीसरा का हो जाएगा ऑप्शन डी तमिल, तीसरा का ऑप्शन डी। चौथा है, फैक्ट्री चिमनी उत्सर्जन से धूल, कालिख और फ्लाई ऐश कणों को निकालकर वायु प्रदूषण को कम करने के लिए किस प्रकार के बल का उपयोग किया जाता है? तो चौथा हो जाएगा ऑप्शन बी इलेक्ट्रोस्टैटिक बल। चौथा हो जाएगा ऑप्शन बी। इसके बाद है पांचवा, किस वित्तीय वर्ष से बजट में व्यय के योजनाबद्ध और गैर योजनाबद्ध वर्गीकरण को समाप्त कर दिया गया था? तो पांचवा का हो जाएगा ऑप्शन सी 2017 से 18। पांचवा का ऑप्शन सी। छठवा है, वर्नाक्यूलर प्रेस अधिनियम 1878 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? तो यहाँ पे सारे कथन आप देख सकते हैं। तो छठवा का हो जाएगा ऑप्शन बी, तीसरा और चौथा, केवल तीसरा और चौथा। तो छठवा का ऑप्शन बी सही उत्तर है। सातवां है, विश्व पर्यावरण दिवस 2025 का विषय क्या था? तो सातवां का हो जाएगा ऑप्शन सी प्लास्टिक प्रदूषण को हराए। सातवां का हो जाएगा ऑप्शन सी। आठवां है, स्वर्णिम चतुर्भुज राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना भारत के किन 4 बड़े महानगरों को जोड़ती है? तो आठवां को हो जाएगा ऑप्शन बी दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। आठवां का ऑप्शन बी। 9वां नंबर है, भारत के संविधान में संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत एक साधारण कानूनी अधिकार में परिवर्तित किया गया? तो 9वां का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए 300 ए, अनुच्छेद 300 ए। 9वां का ऑप्शन ए। 10वां है, केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार लघु उद्यमों के लिए संशोधित निवेश सीमा क्या है? तो 10वां का हो जाएगा ऑप्शन बी 25 करोड़। 10वां का ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर। 11वां नंबर देख सकते हैं यहाँ पे, निम्न को मिलाइए। एक तरफ देख सकते हैं खिलाड़ियों का नाम दिया गया है, एक तरफ खेल दिया गया है, तो इसको मिलान करना है। तो 11वां का हो जाएगा ऑप्शन बी। 11वां का ऑप्शन बी के साथ आप मैच कर सकते हैं, इसको आप मिलान कर लीजिएगा। यहाँ के पहला का जो है ई, दूसरा का डी, तीसरा का सी, चौथा का बी और पांचवा का ए। 11वां का ऑप्शन बी। 12वां नंबर है, 12वां प्रश्न, नीति आयोग द्वारा प्रकाशित राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में निम्नलिखित राज्यों द्वारा प्राप्त शीर्ष 3 स्थानों का सही क्रम क्या है? तो 12वां को हो जाएगा ऑप्शन डी, यहाँ पे हो जाएगा तीसरा, पहला और दूसरा। ऑप्शन डी 12वां का हो जाएगा डी, आप देख सकते हैं। 13 नंबर है, जुते हुए खेत का साक्ष्य निम्नलिखित में से कहाँ मिला है? तो हो जाएगा ऑप्शन बी कालीबंगन। 13 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन बी। 14 नंबर है, तिलक मंजरी नामक ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तो 14 का हो जाएगा ऑप्शन बी धनपाल। 14 का ऑप्शन बी। अब देखते हैं अगला 15 नंबर, ज्ञान के निम्नलिखित स्रोतों में से किसे कुमारी
कुमारिल भट्ट स्वीकार करते हैं परंतु प्रभाकर स्वीकार नहीं करते। तो 15 का हो जाएगा ऑप्शन डी अनुपलब्धि। 15 का ऑप्शन डी हो जाएगा। 16 है कनिष्क के दरबार की निम्नलिखित महान विभूतियों में से किसे भारतीय आइंस्टाइन कहा गया है? तो 16 का हो जाएगा ऑप्शन सी नागार्जुन। 16 का ऑप्शन सी। 17 नंबर है विजयनगर साम्राज्य के किस शासक ने तुंगभद्रा नदी पर बांध तथा नहरों का निर्माण किया था? तो 17 का हो जाएगा ऑप्शन ए देवराय प्रथम। 17 का ऑप्शन ए। 18 नंबर है विश्व की सबसे लंबी अटल राजमार्ग सुरंग हिमालय की किस पर्वतमाला में बनाई गई है? तो 18 का हो जाएगा ऑप्शन सी पीर पंजाल पर्वतमाला। पीर पंजाल पर्वतमाला ऑप्शन सी। 18 का हो जाएगा ऑप्शन सी। 19 है वृहद और चौड़े बैग को पट्टियां जो है भार उठाते समय आराम और सहजता को कैसे बेहतर बनाती है? तो 19 को हो जाएगा ऑप्शन सी बैग द्वारा लगाया गया दबाव कम हो जाता है। 19 का ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला है 20 ऋग्वैदिक कालीन देवताओं को 3 वर्गों में विभक्त किया गया है। निम्नलिखित में से कौन से देवता पूर्णतः पृथ्वी वर्ग से संबंधित नहीं थे? तो 20 का हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सही उत्तर प्रजापति। 20 का ऑप्शन ए। 21 नंबर है निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय रुपये का अवमूल्यन नहीं किया गया था? तो 21 का हो जाएगा ऑप्शन डी 1998। 21 का ऑप्शन डी। अगला है किसानों की आय दुगनी करने संबंधी समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो 22 का हो जाएगा ऑप्शन सी अशोक दलवई। 22 का ऑप्शन सी हो जाएगा। 23 नंबर है वे कौन से 2 प्राचीन भारतीय ग्रंथ हैं जिन्हें 2025 में यूनेस्को के विश्व स्मृति रजिस्टर में अंकित किया गया है? तो 23 का हो जाएगा ऑप्शन बी भगवत गीता एवं नाट्यशास्त्र। 23 का ऑप्शन बी। 24 नंबर है मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्ति सेवा शर्तें और पदावधि अधिनियम 2023 के अंतर्गत भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त के नाम की अनुशंसा के लिए गठित 3 सदस्यीय चयन समिति में निम्नलिखित में से किसे सम्मिलित नहीं किया जाता है? तो किसे सम्मिलित नहीं किया जाता है? तो 24 का हो जाएगा ऑप्शन बी भारत के मुख्य न्यायाधीश। 24 का हो जाएगा ऑप्शन बी। 25 है जब किसी धमनी में रक्त बलपूर्ण डाला जाता है तो उसके विस्तार की तरंग कहलाती है। तो 25 का हो जाएगा ऑप्शन बी नाड़ी। 25 का ऑप्शन बी। 26 है इब्न बतूता द्वारा अरबी भाषा में कौन सा यात्रा वृत्तांत लिखा गया था? तो 26 का हो जाएगा ऑप्शन सी रिहला। 26 का ऑप्शन सी। अगला है 27 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक उपधातु है? तो 27 का हो जाएगा ऑप्शन बी सिलिकॉन। 27 का ऑप्शन बी। 28 है केंद्रीय बजट 2025-26 में दिया गया निम्नलिखित घाटों को सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के प्रतिशत के अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो 28 का हो जाएगा ऑप्शन डी। 28 का ऑप्शन डी। अगला है 29 सेल निर्माण के संदर्भ में प्लीस्टोसिन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो 29 का हो जाएगा ऑप्शन सी सर चार्ल्स लॉयल। 29 का ऑप्शन ए। 29 का ऑप्शन ए हो जाएगा। 30 है भारत में वर्ष 2025 में स्वच्छ ऊर्जा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन या कौन से कथन सही है? तो 30 का हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि सभी उपरोक्त डी सभी। 31 नंबर है पृथ्वी का वह मॉडल जिसे कागज की एक सपाट शीट पर छोटे पैमाने पर दर्शाया जाता है उसे क्या कहा जाता है? 31 का हो जाएगा ऑप्शन बी लघु पृथ्वी मॉडल। 31 का बी। 32वां नंबर है भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के प्रावधान के अंतर्गत पीठासीन अधिकारी किसी भी सदस्य को अपनी मातृभाषा में सदन को संबोधित करने की अनुमति दे सकते हैं? तो 32 का ऑप्शन बी अनुच्छेद 120। 32 का ऑप्शन बी।
33 है, नीचे दिए गए ग्रंथों में से संस्कृत भाषा में रचित वह ग्रंथ कौन सा जिसमें बौद्ध धर्म के नियमों का वर्णन है? तो 33 का हो जाएगा ऑप्शन बी। तो 33 का हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे वैपुल्य सूत्र। देख सकते हैं यहाँ पे एक बार देख रहे हैं बौद्ध ग्रंथ का जो है नियमों का वर्णन जो संस्कृत भाषा में है वो है ऑप्शन ए वैपुल्य सूत्र। 33 का ऑप्शन ए हो जाएगा। 34 है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सरदार सरोवर बांध के अंतर्गत जल संसाधनों का लाभार्थी नहीं है? तो 34 का हो जाएगा ऑप्शन सी पंजाब। 34 का क्या हो जाएगा ऑप्शन सी पंजाब। 35 है, कौन सा दर्शन नास्तिक नहीं कहा जाता है? तो 35 का है ऑप्शन बी न्याय। 35 का ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला है 36 नंबर, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में अंतरण किया जाता है? तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत? 36 का हो जाएगा ऑप्शन डी अनुच्छेद 222 के अंतर्गत। 36 का ऑप्शन डी। 37 है, निम्नलिखित में से किस उत्पाद को भारत में सर्वप्रथम भौगोलिक संकेत टैग प्राप्त हुआ है? तो 37 का हो जाएगा ऑप्शन ए दार्जिलिंग चाय। 37 का ऑप्शन ए। 38 नंबर है, निम्नलिखित परियोजनाओं को भारत में उनके प्रारंभ किए जाने के कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करना है। प्रोजेक्ट चीता है, शेर है, हाथी है, बाघ है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। 38 का ऑप्शन डी मिलान कर लीजिएगा इसमें। 39 है, भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य के अंतर्गत आने वाली विभिन्न फसलों की सही संख्या क्या है? दालें, अनाज, तिलहन देख सकते हैं। तो 39 का हो जाएगा ऑप्शन डी पहला, दूसरा और तीसरा। ऑप्शन डी 39 का ऑप्शन डी। 40वां नंबर प्रश्न देख सकते हैं, भारत की आंतरिक प्रवासन की ग्रामीण शहरी धाराओं के निम्नलिखित 4 प्रकारों का पर विचार करना है। तो ये 4 प्रकार आप देख सकते हैं, इसको अच्छे से पढ़िएगा। और सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा आयोजित आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण 2020-21 में दिए गए प्रतिशत के अनुसार उपरोक्त को जो है अवरोही क्रम में सजाना है। तो इसको जो है आपको अवरोही क्रम में सजाना है। तो 40 का जो हो जाएगा वो है ऑप्शन सी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। 40 का क्या हो जाएगा ऑप्शन सी, ये 40 और इसका जो है ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। 41 है, नए श्रम संहिता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। ये कथन है, चारों कथन। तो इस कथन को आप देख सकते हैं नए श्रम संहिता के अंतर्गत। तो 41 का हो जाएगा ऑप्शन बी। 41 का क्या हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। 42 है, प्राचीन भारत में 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व के किस महाजनपद में सरयू नदी के तट पर अयोध्या जो है नगर स्थापित हुआ था? अयोध्या नगर यहाँ पे स्थापित हुआ था। तो 42 है ऑप्शन बी। 42 का ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला है, खाद्य श्रृंखला के विभिन्न पोषी स्तरों में ऊर्जा स्थानांतरण का अध्ययन है। तो 43 का हो जाएगा वो है ऑप्शन बी बायो एनर्जेटिक्स। 43 का बी। 44 है, भारत की नदियों तथा उनकी सहायक नदियों के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना। तो 44 का हो जाएगा ऑप्शन डी। 44 का ऑप्शन डी आप यह मिलान कर सकते हैं। 45 है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन FRBM अधिनियम 2003 में संशोधन के लिए गठित की गई थी? तो 45 का हो जाएगा ऑप्शन बी NKC समिति। 45 का ऑप्शन बी। अगला है 46, नीति आयोग द्वारा अपने राष्ट्रीय बहुआयामी निर्धनता सूचकांक में सम्मिलित निम्नलिखित में से कौन से 2 संकेतक UNDP द्वारा अपने बहुआयामी निर्धनता सूचकांक में सम्मिलित नहीं किए गए हैं? देख सकते हैं बैंक खाता, मातृत्व स्वास्थ्य, बिजली, रसोई ईंधन। 46 का हो जाएगा ऑप्शन ए पहला और दूसरा।
46 का ऑप्शन ए। अगला है 47 नंबर, भारत में राज्यों की सौर ऊर्जा क्षमता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कथन आप देख सकते हैं। पहला, राजस्थान में सबसे अधिक सौर ऊर्जा क्षमता है, सिक्किम में सबसे कम सौर ऊर्जा क्षमता है। तो 47 का हो जाएगा ऑप्शन ए, दोनों सही हैं। कथन 1 और 2 दोनों सही हैं, 47 का ऑप्शन ए। 48 है, निम्नलिखित सामाजिक धार्मिक संगठनों को उनके स्थापना वर्षों के आधार पर सही कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करना है। तो 48 का हो जाएगा ऑप्शन सी। 48 का ऑप्शन सी यहाँ पे मिलान कर सकते हैं। अगला है, सार्टर रोग किसके कारण होता है? 49 नंबर है, तो है ऑप्शन सी, बैक्टीरिया। 49 का ऑप्शन सी। अगला देखते हैं 50 नंबर, निम्नलिखित ग्रंथों में से पाली भाषा का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ किसे कहा गया है? किसे कहा गया है? ऑप्शन बी, महावंश। तो 50 का हो जाएगा ऑप्शन बी। तो ये था साथियों जो है पहला नंबर से जो है 50 नंबर तक का यहाँ पे आंसर की। इसके आगे का आंसर की हम जो है अगले वीडियो में जरूर डालेंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए और मिलते हैं इस तरह और अगले वीडियो के साथ। जस्ट हम यहाँ पे अगला वीडियो भी यहाँ पे डाल देंगे, तो उस वीडियो को भी जरूर देखिए। मिलते हैं इस तरह और अगले वीडियो के साथ।